गोलापार में हाईवे से जोड़ने वाली गोविंद ग्राम रोड की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने सड़क प्रदर्शन किया और ग्राम प्रधान हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि लगातार क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या बताई गई, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने नहर की सुरक्षा दीवार बनाने की भी मांग की है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क और नहर ठीक नहीं की गई तो क्षेत्रवासी आंदोलन कर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और प्रदर्शन में क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज रावत, भावना आर्य, भुवन ब्रिजवासी, सुंदर सिंह मेहता, आनंद मेहता और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट लोग मौजूद रहे। पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से की गई है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में सुबह की आरती की गई। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। और मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। और दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा था कि जन्माष्टमी के त्यौहार को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसके अलावा लोगों से कोविड बचाव के नियमों का पालन करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया और फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना शेटनिक के रिकॉर्ड की बराबरी की है। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। और जयपुर की रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अवनी व्हीलचेयर पर है और उनके पिता प्रवीण ने ये कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ने गोल्ड जीत लिया है और मेडल की उम्मीद थी, मगर ये नहीं सोचा था कि गोल्ड मेडल आ जाएगा। और प्रवीण लेखरा ने कहा है, एक्सीडेंट के बाद बेटी पूरी तरह टूट चुकी थी, चुप रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी, पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कुछ कर नहीं पाती थी और किस खेल में इसे इन्वॉल्व करूं यही सोचता रहता था। एथलेटिक्स में नहीं बेच सकते थे क्योंकि जान नहीं बचती थी और आर्चर और कोशिश की मगर प्रत्यंशा ही नहीं खींच पाई। इसके बाद शूटिंग में कोशिश की, पहली बार तो इसने गन तक नहीं उठाई थी, मगर आज इसकी वजह से टोक्यो पैरालंपिक के पोडियम पर राष्ट्रगान गूंजा है।